ठीक है जी। तो इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन थी किसकी, बर्नौली की, दैट इज वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर। क्या चीज है ये वेंचुरी ट्यूब या वेंचुरी मीटर? सर आपने कहा था ये मतलब कोई नॉर्मल सी ट्यूब होती है जिसके नीचे ट्यूब लगी होती है, उसके नीचे एयर ब्लो करते हैं। राइट, इससे क्या कर सकते हैं हम? कुछ मेजर करते हैं, कर सकते हैं, कुछ मेजर करते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्रीज में जहाँ पे लिक्विड्स या कोई केमिकल्स, कुछ भी ऐसी चीज है ना, जो कि फ्लो कर रही है इन पाइप्स, एंड वी वांट टू कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड्स, चाहे लिक्विड्स हैं चाहे एयर है, मतलब चाहे गैसेस हैं उसके अंदर, उसकी वेलोसिटी हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें देखना पड़ेगा, देखना चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी भाई कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो। हमें यही नहीं पता, क्या पता रेट ऑफ फ्लो अनकंट्रोल्ड वे में जा रहा हो और सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज आगे जाके चेंज हो जाए, या रिक्वायर्ड नहीं है, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है कुछ आ रहा है, बट वी नीड टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ द गैसेस या फिर लिक्विड्स मतलब फ्लूइड्स। उस केस में वी कैन मेजर द वेलोसिटी यूजिंग वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, तो बड़ा ही अनोखा सा डिवाइस है जिसका काम है टू फाइंड द वेलोसिटी एंड हेंस द रेट ऑफ फ्लूइड, rate of flow of the fluid in some pipe, right? So it is a device which is used to measure the velocity and hence the rate of flow of the fluid in a pipe। और किया कैसे जाता है, फोटो बना लेते हैं इसकी। लेट्स से दिस इज अ पाइप, अभी बनाना मत, पहले देख लो। लेट्स से दिस इज अ पाइप जिसमें से हमारा वो लिक्विड या वो फ्लूइड जा रहा है जिसकी हमें वेलोसिटी मेजर करनी है। ठीक है जी, इसमें से लिक्विड फ्लूइड भागा जा रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इसकी वेलोसिटी मेजर करनी है, तो क्या करते हैं, बीच में से एक पोर्शन को कट करते हैं। लेट्स से इतना पोर्शन कट कर दिया, और इधर लगा दिया वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, कैसे लगाएंगे, ये सारा पोर्शन इतना उड़ा दिया बीच में से पाइप का, और इधर फिक्स कर देते हैं, बीच में टाइट कर देते हैं वेंचुरी ट्यूब को। एंड व्हाट इज दैट, वो ऐसा इट इज स्ट्रक्चर जिसमें दो सरफेस एरियाज यूज होते हैं, वो मतलब एरियाज हैं। ठीक है, और नीचे इसके एक यूट्यूब सी होती है, उसमें एक दूसरा लिक्विड एक और होता है। यहाँ से एक ओपनिंग यहाँ से छोड़ देते हैं और ओपनिंग यहाँ से छोड़ देते हैं, छोटी सी ओपनिंग। तो यहाँ से दूसरी यूट्यूब जा रही है। हम लोग कॉपी में इसको फ्री हैंड बना सकते हैं।
ये स्ट्रीम लाइंस हैं, ये ऊपर लिक्विड बह रहा है और यहाँ पे एक और लिक्विड हमने वेंचुरी ट्यूब का जो खुद का लिक्विड होता है वो इसमें होता है, इस यू ट्यूब में होता है। अच्छा, लेट्स कंसिडर 2 पॉइंट्स हियर। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी में से कहां पे वेलोसिटी ऑफ दिस ग्रीन फ्लूइड ज्यादा होगी? बी पर। बी पर। तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। नहीं, प्रेशर कम होएगा। कम होगा। वहां पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम हो ज्यादा जाएगा। कहाँ होगा? ए ए पर। पे। ए पे। ठीक है, ए पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। अच्छा, एक सेकंड इधर देखो, अभी बनाना मत। मान इस वेंचुरी ट्यूब को अगर मैं इसके साथ ऊपर कनेक्ट नहीं करता तो जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है यहाँ पे, वो दोनों साइड पे सेम लेवल पे होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यस सर। ऑब्वियसली सेम लेवल पे होगा। लेकिन अभी क्या है, जब इसको इस ऊपर पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया, ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, यस सर। बी पॉइंट पे प्रेशर कम है। यस। यस सर। तो एज अ रिजल्ट क्या यहाँ इस लेवल पे और इस लेवल पे लिक्विड के क्या कोई फर्क पड़ेगा? यस यस सर। यस कौन सा लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा? ए वाला ए वाला नीचे चला ए वाला नीचे चला जाएगा क्योंकि इधर प्रेशर बढ़ गया। ज्यादा है। ज्यादा है। ए वाला प्रेशर जो है वो नीचे, ए वाला जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा, ज्यादा प्रेशर की वजह धक्का मारेगा ऊपर से, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम कम होगा, है। तो इसलिए इट विल बी ऊपर आ कंपैरेबल। जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका लेवल लेट्स से हम बना लेते हैं यहाँ पे। सर फ्लूइड नहीं आएगा वैसे वेंचुरी ट्यूब में? नहीं फ्लूइड नहीं आता, बहुत ही पतला होता है फ्लूइड, यहाँ पे नहीं घुसेगा। ठीक है सर। और ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है, लेट्स से दिस इज h। फोटो बन गई? यस यस बनी सर। बना लूंगा। सर। इसके अंदर जो लिक्विड है, ये वेंचुरीमीटर का खुद का लिक्विड है, लेट्स से उसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो वेंचुरीमीटर, कुछ भी इसको नाम दे दो, रो वी। और जो अपना लिक्विड अंडर कंसिडरेशन है उसकी डेंसिटी रो है, रो वेंचुरीमीटर, इसको वी एम दे देते हैं। सर। हाँ जी, सर हल्का सा ऊपर कर दो सर, वो लाइन लिखनी है सर थोड़ी लो जी लिखो। सर हाँ जी, सर अगर एरिया कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा, कम हो जाएगा? नहीं मतलब रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। एरिया सर कम होगा, एरिया कम होगा, ज्यादा होगा तो क्या? तो एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। हाँ, तो सर इससे प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, वो बर्नौली थ्योरम से देखेंगे ना कि वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। हाँ, ठीक है। हो गया, यहाँ तक बन गया फोटो? यस सर लिख लीजिए। चलो लेट्स राइट, इसमें लिख लो आगे। let the area of cross section
at the two ends A and B is A1 and A2. The velocity of fluid inside the pipe at the ends A and B is V1 and V2. The pressure at the ends A and B is P1 and P2. Since the area A2 is less than A1, therefore V2 is greater than V1, therefore P2 is less than P1. As a result, the liquid in Venturi tube is pressed at side A and rises on the side B. अब बर्नौलीज लगाते हैं. Applying Bernoulli's theorem in A and B. Equation P plus H rho G plus plus half rho V half square. rho V half square. V1 square. Rho V rho V square. यहाँ पे H1 V1. V1 V1 is equal to P2 plus H2 rho G H2 rho G half half rho V2 square. plus half rho V2 square. ठीक है जी. Now हाइट तो दोनों की क्या है? सेम है. हॉरिजॉन्टल ट्यूब हमने कंसिडर की है. डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से फिट किया जाता है. तो H1 और H2 क्या है? सेम है. Equal. ये तो Same. उल्टा है. Same. तो बच्चेगा कितना? P1 ज्यादा है, Yes. sir. उसको इधर ले आते हैं. P1 मतलब P2 को इधर ले आते हैं. P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square. V1 square. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको संभाल के रखो. नाउ P1 और P2 जो है वो फर्स्ट और सेकंड साइड मतलब A और B साइड का प्रेशर डिफरेंस है. ठीक है. लेकिन अगर हम इस यूट्यूब को देखें, इस यूट्यूब को देख रहे हैं, इस यूट्यूब में A और B साइड पे जो प्रेशर डिफरेंस है, क्या मैं बोल सकता हूं वो H rho Vm into G होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is let's say A dash and B dash. तो A dash B dash साइड पे जो प्रेशर डिफरेंस है that is H rho Vm into Rho G. Vm. H rho G फॉर्मूला लगाया मैंने सिर्फ और कुछ नहीं. ठीक है जी. तो P1 माइनस P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? H rho Vm into G. इक्वेशन नंबर 2. एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे ए और बी साइड पे, तो मेरे पास वेलोसिटीज का रेशियो आ जाएगा. Yes, sir. यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑन साइड्स ए एंड बी,
तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहां से मैं क्या करता हूं, देखो मुझे V1 चाहिए V2 चाहिए, यहाँ पे है V1 और इधर है V2। V2 V2 V1 चाहिए V2, अपने पास ओरिजिनल पाइप कौन सी थी? V1 चाहिए। V1 चाहिए। 1J V1 थी ना, ये V2 तो वेंचुरी ट्यूब में आ जाएगा ना। हाँ V2 तो वेंचुरी ट्यूब की पाइप है ना, अपने को एक्चुअली में चाहिए V1। ठीक है, तो अपने को V2 तो चाहिए नहीं, V2 तो उसका पार्ट है वेंचुरी ट्यूब का, तो उसको उड़ा देते हैं। yes V2 को रिप्लेस कर देते हैं, V2 की वैल्यू आ जाएगी A1 by A2 into V1, इक्वेशन नंबर 3। V1 अब 2 और 3 को किधर डालना है अपने को? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में। first equation करो पुट यूजिंग इक्वेशंस 1 2 and 3। हमारे पास आ गया H रो VM G इज इक्वल टू हाफ रो, इधर रो रो उड़ा मत देना, इधर अलग अलग है ये डेंसिटीज। यस यस सर। V2 की Yes, वैल्यू sir. है A1 by A2 into V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। कॉमन निकाल लो V1 का स्क्वायर, V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यस सर। और इधर आएगा A1 by A2 स्क्वायर माइनस। अपने को इन सब में से क्या चाहिए? V1 चाहिए, V1। V1 उसको एक साइड में रख लेते हैं, बाकी Yes. सामान उठा के दूसरी साइड में, V1 को रखो एक साइड में। तो V1 का स्क्वायर क्या आएगा, एक साइड में रख रहे हैं उसको 2H रो VM रो VMG डिवाइडेड बाय अपना क्या है इधर नीचे क्या क्या आएगा इसके, रो A1 बाय A2 होल स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर माइनस 1। V1 आ गया और स्क्वायर हटा दो, रूट ले लो बस इसका सीधा। This is the required velocity, इसको याद नहीं करना, डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ठीक है, हम इस तरह के क्वेश्चंस इनडायरेक्टली ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उसमें सिर्फ ये नीचे यूट्यूब नहीं होती, अदरवाइज ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के तो ऑलरेडी हो चुके हैं क्वेश्चंस, यस सर। तो है ना। एरिया की रेशियो दे रखी थी क्वेश्चन में, क्लास में भी किया था, क्लास एग्जांपल, और एक्सरसाइज में भी था। एरिया की रेशियो दे रखी थी, उससे वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी को पुट करके डेल्टा पी निकाल लिया, खत्म। डेल्टा पी का निकालना था हमने को, है ना। ऐसा कुछ से हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो बस उसके बाद तो ये काम बच गया सिर्फ डेल्टा पी को इधर डालने का इसमें। तो मेथड वही है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद नहीं रखना। अगर कुछ आ भी जाता है इसके ऊपर तो जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप, राइट। वैसे इस पे क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, बट दिस डज नॉट मीन कि आपको ये टॉपिक छोड़ना है। सर ठीक है, हाँ जी। सर वो एक बार वो बताना, आपने हाइट इक्वल कैसे ली है? ग्राउंड के रेफरेंस से ली है? ग्राउंड के रेफरेंस से लिया, बिल्कुल। यहाँ पे ग्राउंड कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे अगर ग्राउंड है लेट्स से, तो इसकी हाइट, ए पॉइंट की हाइट और बी पॉइंट की हाइट क्या होगी, सेम होगी। ओके सर। सर हाँ जी, सर मेरे को सर ये नहीं समझ में आया कि हमने V1 क्यों निकालना है। तो मतलब V2 भी तो वही है वेंचुरी ट्यूब वाला, और V1 भी वही वही लग रहा है। अच्छा तुझे V2 निकालना है, यस सर। V2 निकाल ले, कोई बात नहीं, बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पुट करके V1 निकाल लेना। ओके सर।
सर जो हमने P1 माइनस P2 लिया है हम्म, वो दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस है। सर हाँ फिर है। ये नेगेटिव नहीं आएगा? क्यों? H2 कुछ नहीं सर, ठीक है, आ गया सर समझ। नोटेड। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो ये तो कहानी किसकी थी? वेंचुरीमीटर की, राइट। इसमें सब कुछ है अपने पास। 2 है, एच है। एच जो है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है राइट साइड में। कैसे? क्योंकि देखो जो वेंचुरी मीटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपने को पता है ना, उसमें कौन सा लिक्विड यूज हो रहा है उसकी डेंसिटी अपने को पता है। तो ये तो है हमारे पास। जी ऑब्वियसली है। 2 है ना। किस फ्लूइड की डेंसिटी, ना सॉरी, किस फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करनी है उसकी डेंसिटी है। नाउ एरिया 1 और एरिया 2, A1 एंड A2 किसके एरियाज हैं? पॉइंट ए और पॉइंट बी एक तो पाइप का एक और वेंचुरी ट्यूब का। वो भी वेंचुरी ट्यूब के ही दोनों एरियाज है। अरे वेंचुरी ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से यस जाएगी। सर। तो यस, ये भी दोनों वेंचुरी है ना। तो ये भी अपने को पता है, एरियाज तो वैसे भी मेजरेबल है। और एच, ये जो हाइट है यहाँ पे ये स्केल लगा होता है इधर, दिस इज मार्क्ड ट्यूब, ठीक है, इस पे मार्किंग्स लगी होती हैं, तो ये मेजर कर सकते हैं। तो एवरीथिंग ऑन द राइट साइड इज नोन। तो लेफ्ट साइड में जो भी चीज बच गई उसको हम कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट, राइट। चलो सर ये सीधा मतलब जैसे हमने पहले किए थे रेट ऑफ फ्लो से, वो सीधा नहीं देख सकते कि जिससे एंटर कर रही होगी और जिससे एग्जिट कर रही होगी वेलोसिटी? क्या किए थे हमने? जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की थी हमने, एंटर, उससे यहाँ पे मतलब एंटर और लीव नहीं ना है, ये तो क्लोज्ड पाइप है। इंडस्ट्री में यूनिट लगाया बीच में, है ना, सारी पाइप्स में लिक्विड बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। फिर सर उसे काटेंगे फिर और दिक्कत नहीं आएगी? तो काट के वहां पे जोड़ दिया ना, वेंचुरीमीटर लगा दिया, ठीक परमानेंट है लगा सर। दिया उसको। ऐसा थोड़ी है काट के वेंचुरीमीटर लगा के हटा दिया, परमानेंट लगा रहता है वो। हर टाइम पे ओके मॉनिटरिंग सर, चलती रहती है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है सर। चलो डन, राइट। समझ आ गया, चमक गया हर एक को? यस Yes, सर। यस sir. सर। सर। ठीक है।